नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सरवहदा डी के ग्रामीणों ने सरवहदा ओपी प्रभारी और दलाल से तंग आकर आक्रोशित ग्रामीणों ने मोर्चा खोला है। ग्रामीणों ने बताया, ओपी के दलाल बिहारी पासवान के साथ करीबन 8 से 10 लड़कों ने मिलकर बेवजह के किसी न किसी कारण से हम लोगों को उलझन में डालकर अपने जाति का फायदा उठाते हुए थाना प्रभारी से मिलकर हम लोगों के ऊपर SC/ST केस कर बेवजह का पैसा कमाने का एक बिजनेस के तौर पर धंधा बना चुका है। ओपी के प्रभारी और दलाल बिहारी पासवान के रवैये से परेशान होकर सरवहदा ओपी क्षेत्र के लोगों ने शनिवार को प्रदर्शन किया। सरवहदा ओपी में तैनात प्रभारी से क्षेत्रीय लोग परेशान हैं। वह आए दिन किसी न किसी को बेवजह परेशान किया जा रहा है। फर्जी मुकदमे में फंसाने के नाम पर लोगों से धन उगाही भी करता है। यह आरोप है स्थानीय निवासी प्रीति देवी, रीता देवी, शैलेंद्र महतो, विपिन कुमार, शाबिर अहमद, सरजा आलम, संजय कुमार, सरोज देवी, उदय कुमार आदि का। प्रभारी की आदतों से त्रस्त आकर इन लोगों ने मोर्चा खोला। लोगों ने कहा, प्रभारी के दलाल बिहारी पासवान गांव के ही ग्रामीणों से रुपए की मांग करने लगा। रुपए न देने पर फर्जी मुकदमे में कई लोगों को फंसा दिया गया है। उनका आरोप है कि यह प्रभारी की हरकतों का एक उदाहरण मात्र है और अक्सर लोगों को परेशान करता है, जिससे क्षेत्र के लोगों में नाराजगी है। ग्रामीणों ने कहा है कि अगर कार्रवाई जल्दी नहीं की गई तो हम लोग बेबस होकर आंदोलन करते हुए चक्का जाम करेंगे। मेरे साथ हुआ है, यही सब हुआ है कि जो है नमाज पढ़ के आ रहे थे 8 बजे और 2 लड़का जो है घर के सामने जो है पेशाब कर रहा था। हमने उसको बोले कि बाबू पेशाब साइड में करो, इसलिए कि माँ बहन तुम्हारा भी है, मेरा भी माँ बहन है, वहाँ पर 2 दुकान भी है, आना जाना होता है। यही में बहुत ज़बरदस्त गाली गलौज करने लगा, लेकिन हम चाहें कि पिया हुआ होगा इसलिए गाली गलौज कर रहा। हम जा कर के घर में जाके लेट गए। लेटने के बाद हमारा बच्चा जो है वो चिल्लाया है, 2 लड़का मोहल्ले में। तो हमारा बच्चा जो है घर से निकल करके दरवाज़ा के नज़दीक आया। दरवाज़ा के नज़दीक आने के बाद वो उधर से लड़का लोहा लेकर के था, क्या था, उसको मार दिया। लड़का जो है बेहोश होकर गिर गया नीचे, समझे ना सर। तो वो जो है STI में जाकर के केस किया, हरजन एक लगा दे रहा है। तो इस पर थाना कुछ नहीं कर रहा है? थाना कुछ नहीं क्या करेगा। थाना तो सब मिला हुआ है ना है। पासवान जो है सब मिला हुआ रहता है, सब दलाली रहता है। तो कभी उच्च अधिकारी इस पर कुछ नहीं किया अभी तक? कुछ नहीं किया। क्या नाम हुआ जिसका आपका? सिराज अंसारी। आपके ऊपर भी केस हुआ है? जी हाँ, मेरे ऊपर केस हुआ है। केस का अभी तक सुनवाई नहीं हुई, अभी तक क्लियर नहीं हुई। इस तरह का रास्ता में इतना ऊंचा रास्ता बना दिया कि हम लोग जरा सा टकराते हैं, गिरे किसी बचे तो मारपीट शुरू। अच्छा, ये करता कौन है सब मारपीट? करता बिहारी लाल, अतुल है और सिकंदर है और 2-4 आदमी, उसका भतीजा है, बिहारी लाल का भतीजा है और रंजीत है। ये सब है, इसमें हम लोग परेशान रहते हैं। थाना में आवेदन नहीं दिए? थाना में आवेदन दिया है तो थाना का तो बिहारी लाल उसका यही दलाले है, यह कुछ करता है, जाकर उसे मिल जाता है और हम लोग को पैसा जुड़ता है, उससे फर्जी मुकदमा करवा देता है। अच्छा, मैंने ये दोनों का मिली जुली है, थाना और उसका साठगांठ है। मिली है। क्या नाम है प्रभारी का? प्रभारी का नाम है अमित कुमार। वही ये सब काम कर रहा है। हाँ, इधर रखे हुए अब दलाली। अब केस हुआ, यहाँ केस बेचारा सोचता कि चलो मैं अपने कर लेंगे, लेकिन फोन करके वो खबर करता है, हुआ से आता है, ले जाता है और फिर जो ना उससे पैसा वो ले लेता है, बेचारा गरीब मर जाता है। अच्छा, तो ये पूरा गांव आज ही विरोध कर रहे हैं, आखिर ये पूरे गांव पर इस तरह का मामला है क्या? तब ये मामला आया हुआ, पूरा गाँव कैसे चलाया? हिंदू मुसलमान सबके साथ नहीं मामला है। हम आ रहे थे, इतना ऊंचा रास्ता बना दी सर। हमारी बहू आई थी, उसका डिलीवरी हुआ था, गाड़ी टेम्पो उलट रहा था, एक बच्चा भी उसमें चप रहा था। बोलने पर तो बहुत झगड़ा बढ़ गया, लेकिन हमको न्याय चढ़ा कर हम तोड़ दें। लेकिन अब चाहते हैं कि वो पासवान लोग के गली से आना जाना बराबर है, तो हम क्या करें उसको? क्या चाहते हैं? इसका केस अगर थाना जाता है तो अपना निपटारा कर लेता है। फिर ऊपर क्या चाहते उच्च हैं? अधिकारी को ये सब बात बताए हैं? उच्च अधिकारी के पास गया हुआ है, मेरा कुछ नहीं हुआ अभी अभी तक। तक कुछ नहीं होता है हुआ है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि उसका न्याय मिले और सही दंड उसको पड़े। आवाज उठाए थे हम अपना गांव से। कौन सा गांव पड़ता है? वही कौन सा गांव पड़ता है? सिमरौ का समगम भीओ का अध्यक्ष थे हम। तो शराबबंदी को आवाज उठाए, तब वही सुन के पूरा बिहार में बंद हो गया था। नीतीश जी 1 लाख रुपया भी पुरस्कार में दिए थे आपको? आप? हाँ, मेरा ग्राम संगठन को। अच्छा, समगम भीओ का। आज वही शराब पूरा बिहार में बंद हो गया, लागू हो गया। आज वही शराब की खुला आम में बिक रहा है, सरवहदा ऊपी के बगल में भी।
आज पूरा मननपुर है, बिक रहा है, सिमरौका में, दरियापुर में, आज पूरा जगह जगह पर देखिए तब शराब खुला आम में बिक रहा है। पुलिस छापा नहीं मार रही है? कुछ नहीं मारते हैं। हम लोग कई बार भी पुलिस के पास गए सूचना दिए हैं? हाँ दिए थे, डीएम साहब को भी दिए थे, वो एप्लीकेशन भी दिए थे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। कुछ नहीं हुआ। तो परेशानी अभी क्या हो रही है? परेशानी है कि पी के जैसे खुला आम में पहले शराब बिकता था वही परेशानी आज भी है, जो कि हम लोग आवेदन देके बंद कर के आवाज उठाए थे, तो मुख्यमंत्री तक भी ये बात के सुन के। तो आप पर भी केस हुआ है SC/ST का? हमरा पर ना है, गांव में है ना, तो आज खुला आम में भी बिक रहा है और थाना कुछ नहीं कर रहा है? थाना कुछ नहीं कर रहा है। तो आप लोग आज विरोध क्यों कर रहे हैं? आखिर किस लिए कर रहे हैं? कर रहे हैं कि जो शराब पहले बिकता था पी के, जैसे घर में मारपीट जेंट्स लोग आके करते थे महिला पर, वो भी अत्याचार आज भी हो रहा है वही बात। तो इस शराबबंदी से हम लोग को फायदा क्या हुआ? कोई फायदा तो न हुआ। जैसे मुख्यमंत्री तो क्या चाहते हैं आप? अब बंद होना चाहते हैं। आप सारे लोग विरोध आज कर रहे हैं इसलिए कि पहले से भी ज्यादा हम लोग के सताता था दुसाध लोग। अच्छा। अभी भी फिर बीच में बंद हो गया था, फिर सता रहा है ने 5-6 साल से। अच्छा, वो दुसाध लोग है कहाँ के? सब है के है सरवादा डीह पर के। या आप काहे बीच में सवाल कर देते हैं? सरवादा कहीं है? सरवादा डीह पर के इसी गांव का है उसके बाद भी? हाँ इसी गांव के हैं। तो हम लोग थोड़ा सा अब एकजुट हो गए हैं, और पहले से नहीं थे एकजुट, इसी कारण में हमको ज्यादा सता रहा था। उन लोग करता क्या था आखिर? करता था यही कि अब छोटा को बच्चा जा रहा है उसको भी ढेला मार दिया, वो गिर गया, और अपने में झगड़ उगड़ के जरा सा छिला उला जाता है तो हमको पर 20,000 10,000 जुर्माना उतारता है। कौन उतारता है ये पैसा? वही पसमान लोग नहीं देते हैं तो मारपीट घर में घुस के करता है। तो थाना को कभी सूचना नहीं देते हैं इस मामले थाना को? के तो हम सूचना देते देते हरनट हो गई ऐसा। क्या करता है थाना? कुछ नहीं? कुछ नहीं, बोल जाओ आप उसका मामला है तो अपना मैटर गाँव में रखो। तो क्या थाना भी उससे 60 गांठ है क्या? थाना में है कुछ, हाँ उन लोग के 60 गांठ हाँ, है? वो लोग दलाली करता है। क्या नाम हुआ आपका? हमको नाम रिंकू देवी। कौन लोग दलाली करता है? दलाली लोग करता है बिहारी पसमान, उन्हें थोड़ा बहुत जाता है सिकंदर पसमान, और उसको बेटा ज्यादा मारे पीटे में रहता है। जमन लड़की पढ़े जाता है उसको पर भी कभी ढेला गिरता है, कभी कनखी मारता है, छेड़छाड़ करते रहता है। छेड़छाड़ करते रहता है। बाकी हम लोग के गार्जियन के आके बाल बच्चा कहते रहता है, उसको घर के जाके चेता देते हैं, फिर भी वैसे ही 8 दिन पर 10 दिन पर महीना दिन पर साल भर पर वैसा ही करते रहता है। तो आप लोग चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं कि शांति बना के सब रहे और हम लोग के सतावे ना, हम यही चाहते हैं। और निर्दोष के इतना के फंसा दिया है, बताइए हमको 5 किलो मजदूरी मिलता है, केस कैसे लड़ेंगे? कितना लोग फंसा हुआ? फंसा है हम लोग 24-25 आदमी फंस गया है। अच्छा, तो जब यहाँ थाना नहीं सुनवाई की तो आगे नहीं गए कभी उच्च अधिकारी आगे के पास? जेल से लोग गए हैं नहीं गए हैं? हाँ, तो गए वहाँ से हैं। भी कुछ नहीं हुआ अभी तक? अभी कुछ जांच पड़ताल नहीं हुआ है। और वैसे दलाल को चुन के रखा है सरकार ने, उसको वर्दी के साथ साथ एक शिक्षर दिया है, लेकिन बड़ी हथियार जो है वो अपने प्राप्त किए हैं SC/ST के रहने के कारण बिहारी पासवान को, कि जो आदमी उसका विरोध करता है उसके ऊपर जो है SC/ST के द्वारा मुकदमा करवाते हैं। हथियार भी लगते हैं बिहारी प्रसाद? हथियार के बारे में तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हथियार तो सरकार के द्वारा जो SC/ST केस है, इससे बड़ी हथियार और क्या हो सकता है? आज जो तमाम लोग फंसे हैं, जो निर्दोष लोग चिल्ला रहे हैं आप लोगों के माध्यम से, अब वरीय पदाधिकारी के कान में चू तक नहीं डोल रहा है, तो आप इस बात को समझ सकते हैं। सारे लोग कहते हैं कि SC/ST है, SC/ST क्या है? झूठे मुकदमा को जांच करने के लिए वरीय पदाधिकारी हैं कि नहीं है? अच्छा, दरोगा ही जज तो नहीं है। तो वरीय पदाधिकारी के द्वारा जांच नहीं होता है? कहाँ हो रहा है? एक अभी आपके जो है महामंडल भाई जो है यहाँ पर अपनी समस्या को सुनाए, उन पर जो है SC/ST के द्वारा केस किया गया, उनके साथ मारपीट भी हुआ, उनका बच्चा घायल भी हुआ। अच्छा, इस केस से आप लोग को न्याय मिल जाएगा तो आने वाले दिनों में मानहानि केस भी करिएगा क्या बिहारी पासवान पर? देखिए, हम लोग जो है सरभरा जात के लोग हैं, हम लोग चाहते हैं कि जीनो दो और तुम भी जियो। हम लोगों से किसी का कोई विवाद नहीं है, इसीलिए यहाँ 13 जात में हम लोग 12 जात एक साथ हैं, और पासवान जाति के लोग भी कुछ लोग हैं हम लोगों के साथ। ऐसा नहीं है कि सब पासवान जाति दोषी है, लेकिन उसमें जो है जो दोषी 8-10 लोग हैं, वो पूरे गाँव को तबाह करके रख दिया है, पूरे इलाके को तबाह कर दिया। मैं था 2-4 को पेड़ चलते चौधरी जाते अपना घर पास हुए थे, और 1-2 साथ जाते
तो साथ जाती मेरा साथ रहता था कभी कभी। उसने आया अचानक उठा के हमको ले गया पुल के निकट जाने के कहने के लिए कि खेत पर चलो। तो खेत पर गए तब पुल के नीचे वो ढुल गया, कम से कम 100-150 फीट दूरी वो और पीछे हम थे। ताड़ के निकट गया, लाइन का स्टेट लगा, उसमें पकड़ लिया जाकर अचानक जाकर ब्रेक, उसमें उसको मृत्यु हो गया। मृत्यु होने के बाद उसको हम ज़बरदस्ती कोशिश किए, नहीं छूटा। सिमें ज़बरदस्ती करने के बाद नहीं छूटा तो हार पार के हम छोड़ दिए। उसके बाद उसको मृत्यु हो गया। अब 2-7 लोग 10-12 को आया दौड़ाल कि मार दिया जान का। उसमें मेरे को फंसाने की कोशिश किया, करने लगा कि हमको इतना दीजिए न तो तुमको फिर मार देंगे। कितना मांग रहा था? 50,000 मांग रहा था। अच्छा, तो आप वो काम किए थे? नहीं, इस काम हम किए क्या, ब्रेक वो अपने चल गया था, साथे दोस्ती यारी था, प्रेमी था, दोनों को जा रहे थे, अचानक उसको लाइन लग गया। लाइन कोशिश किए थे बचाने की कोशिश किया, नहीं छूटा, छोड़ दिया हार पार। तो क्या वो नशा में था? वो नशा में सुबह के समय था, घर से लड़की हुआ आया था। तो उसके घर वाले भी विरोध कर रहे हैं, ऊपर आप दबाव डाल रहे हैं क्या? गाँव वाला दबाव दिया, घर वाला तो कोई देवे नहीं किया, घर वाला तो कुछ नहीं किया, मगर आइली बाइली वाला आदमी, बिहारी पासवान, रंजीत पासवान सब लोग क्यों कर रहा है जब घर वाला को तकलीफ नहीं है उसके बाद भी? तो यही तो मामला है, इसीलिए तो हम सब जुटे हुए हैं। आखिर क्यों करता है ऐसा, क्या करता है? कुछ मिलता है खाने पीने के लिए, जबरदस्ती सो ले, दंड लो, नहीं देगा तो जबरदस्ती केस लगा देंगे, खाना नौकरी की जगह पर आप लोग के पास नौकरी बना लिया है? नौकरी बना लिया है मिशन के पास, बिजनेस बना लिया है एक तरह से। बिजनेस चल ही रहा है अभी तक, अब जाकर धीरे धीरे शांत होएगा, आप लोग चाहेगा तो। मामला तो लगभग आप लोगों के बीच में सारे लोग रख चुके हैं। तमाम समुदाय के लोग यहाँ हैं, 2 मजहब के लोग हैं, तो महादलित के परिवार से भी जो आते हैं SC ST में, उनको भी वो नहीं बख्शा। अब आप बताइए कि OP प्रभारी अमित कुमार जो हैं, उनका दलाल बिहारी पासवान के द्वारा जो निर्दोष 24 लोगों को फर्जी मुकदमा में फंसाए हैं, तो इससे सीधा स्पष्ट होता है कि घटना 20-24 का जो टेम्पू का और मोटरसाइकिल का जो एक्सीडेंट दिखाया गया है, कांड संख्या, और वो भी जो है 12 तारीख का जो मुकदमा हुआ है, उस 12 तारीख में सबसे पहले सुरेंद्र महतो के मारपीट किया गया है। पूर्व में भी आप लोगों के जरिए हम वरीय पदाधिकारी को बताने के काम किए हैं, और फिर उसी बातों को हम दोहरा देते हैं कि घटना मोटरसाइकिल एक्सीडेंट का है, घटना मोटरसाइकिल एक्सीडेंट का है, और वो भी शराब बेचता था, शराब पी करके जा रहा था। मामला ये है, शराब के नशे में वो रोड पर गिरा है, और पासवान लोगों का है कि पैसा जो लोगों से तहसीलता है, वह जो है एक्सीडेंट को जो है वह जो है वो दिखाता है धक्का, कि सुरेंद्र महतो के टेम्पू वगैरह जो है उसको धक्का मार दिया, इसलिए जो है तुम पैसा दो। और पैसा लोग सवार भी थे क्या? नहीं, उस टेम्पू पर कोई सवार नहीं था, उस टेम्पू बिगड़ा हुआ था और लगा हुआ था, घर पर लगा हुआ में धक्का लगा है। हाँ, उसको बताना है कि तुम आ रहा था सतामेश की तरफ से, इसलिए तुम ही मार दिया। लेकिन आप लोगों के माध्यम से हम वैसे भ्रष्ट पदाधिकारियों से पूछना चाहते हैं, OP प्रभारी से, क्यों बतावें कि घटना स्थल को चयन किया है जहां पर घटना हुआ है, जहां एक्सीडेंट हुआ है, क्या वहां पर वो मोटरसाइकिल प्राप्त किए हैं? पीड़िता रीतू देवी द्वारा बताई गई है कि हमारे पति और मुनील पासवान और विक्की पासवान दोनों सतामस और महाकार की तरफ जा रहे थे, और रात्रि 7 बजे के टाइम था। तो आप लोगों के द्वारा हम पूछना चाहते हैं कि वो एक्सीडेंट जो हुआ, वो घटना स्थल कहाँ है, वो चयन किए हैं? हम आपको बता देते हैं कि सारे लोग इस बात को जानते हैं कि जिसने घटना को देखा वह सरवाहदा के 3 वासी है, 3 नौजवान है और किसान है। वह गेहूं के पटवन कर रहा था। तीनों का नाम जो है 13-24 में अंकित की गई है। तो क्या चाहते हैं आप? ना, हम चाहते हैं कि इसको उच्च स्तरीय जांच हो, और वैसे दलाल बिहारी पासवान को और वैसे भ्रष्ट पदाधिकारी OP प्रभारी अमित कुमार को तत्काल जो है सस्पेंड की जाए और उच्च स्तरीय जांच की जाए। क्योंकि हम इसलिए यह बात कर रहे हैं कि दोनों भ्रष्ट हैं कि CCTV जो आपका वीडियो कैमरा जो लगा हुआ है OP में, बिहारी पासवान नित्यदिन जो है OP में अपना ड्यूटी देता है, हाजिरी देता है, जिसकी CCTV के फुटेज अगर निकाली जाए। मोबाइल था, दोपहर में मेरा बेटा जा रहा था, तो मैंने मोबाइल गिरल था, तो मोबाइल मेरा बेटा उठा लिया मोबाइल,
तो उठा लिया तो बिहारी पासवान मतलब अगला कहा ना कि मेरा मोबाइल है, तो खोजेगा जो ना दिन में मोबाइल देंगे, या ना खोजेगा तो मोबाइल कैसे हम देंगे। तो एक दिन के मामला कि मनो मोबाइल मिल गया, मेरे बेटा थे वो पहचान लिया मोबाइल, तो मोबाइल पहचान लिया तो मेरा जाके 150 मनो ढेर मनो आदमी का 100 आदमी मेरा दुकान पर जाके भीड़ लगा दिया कि आपके बेटा बिहारी लाल कहा कि चैन छीन लिया, 50 रुपये ले ले कुतर बेटा जे तम कली ना कि ना बहु गिरल था मोबाइल जो उठा ले को जो तू सांझ कहिए बेटा तुमको मोबाइल दे देंगे। ओपी थाना में प्रभारी तो फ़ोन कर दिया ये बिहारी लाल कि मोबाइल ऐसा कर अति मनो चैन चोरा लिया, इचे से चोरा लिया। तो बड़े बाबू फ़ोन करे मेरा ही कि आपके बेटा सही है सर, हम तो गरीब आदमी है, गलत तोड़ने वाला है सर, मोबाइल गिरल था उठा लिया मोबाइल। तो कल के आपके बेटा पर केस आया है, आवेदन को बिहारी दिया है आवेदन। तो कोची के भाई तो बोल करेम केस डालता है, रात दिन कहता है खाली हर जन नेट लगा डराइते रहता है सबके। वो मनो थाना को मनो चमचा हो गया है, मैंने वही मनो हमको कहा ना धमका के मेरा 12,000 रुपया हमको तो लिया। ले लिया? हाँ ले लिया सर। कौन है? बिहारी सब ऐसे मनो करता जैसे और जैसे सर मोबाइल ले लिया है तो मोबाइल ना देंगे उस दर्जा में, तो हमको तो पैसा लिया। तो उसको मोबाइल मिल गया था? हाँ मिल गया था मोबाइल, उसके बाद भी पैसा लिया? हाँ पैसा लिया तो मैंने मोबाइल की कहा मोबाइल दिया, पैसा हमको 12,000 दिया। मोबाइल किसका था? उसी जमीन में है, मेरा गरीब हो के मनो फूट पर रह के हम गाला तौल के ना तो पूरा गांव पूछ लीजिए। थोड़ा सुने को मियाँ के ज़मीन लिए हैं मनो, अब मियाँ के ज़मीन लिए तो मेरा अति करता है का जब उठवावे जाते हैं तो एगो मनो जाल था पैसा तो मनो भरा ले मनो पंडित जी, बाजार के पंडित जी। अब उसका क्या करता है कि बहका देता है, अब बहका देता है तो वो मनो बिहारी लाल कर देता है। जैसे काम लगावे जाते हैं हमें मनो अति में खेत में जैसी कर देता है बिहारी लाल की बोल थाना में फ़ोन कर देता है, बोल्डिंग नहीं मारे देता है मेरा गरीब आदमी। जो मोबाइल गिरा हुआ था वो किसका था? बिहारी लाल का था कि किसी और का था? ना सुनील पासवान के था, अब बिहारी लाल लड़ता था। तो अच्छा पैसा किसको मिला? बिहारी के मोबाइल पर हम पैसा डाले हैं। अच्छा हाँ आप मोबाइल पे डाले? हाँ बिहारी के मोबाइल पर 2010 रुपये डाले थे। थाना नहीं बोले कभी? ना थाना कहा कि दे दीजिए, थाना भी बोलता है कि दे दीजिए। कहा कि दे दीजिए 12,000। मोबाइल भी दे दीजिए और पैसा भी ना दे मोबाइल नहीं हम दिए, मोबाइल मार रहा था मगर मोबाइल हम नहीं दिए। हम कहते थे ना कि मोबाइल लीजिए, पैसा नहीं लीजिए, मोबाइल लीजिए। बाकी सब हमको कहता है कि तुमको बेटा पर केस कर देंगे, केस कर देंगे। तो हम डरते दे दिए मोबाइल। हुआ मिला था या बेटा आपका ना गिरल था मनो पासी के मनो ताड़ी दारू पीता है ना जो ही बगल में गिरल था, निशा से में गिर गया था, मेरा बेटा उठा लिया। कोई देखेगा तो उठा लेगा मोबाइल। ओ ये काम नहीं करता ना हमको बेटा नहीं सर, हमको बेटा ऐसा काम नहीं है। पूरा गांव पूछ लिया था सीधा, हमको गांव बेटा दोनों है।